हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है? इसमें एक फिगर दिया हुआ है। और उस फिगर, यहाँ पे एक फिगर है ना, इस फिगर के अकॉर्डिंग चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है हमें आज। पहले हम आज इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर में आपको एक वार्डरोब दिख रहा है ना? यहाँ पे रूम रूम का डोर है, यहाँ पे आपको बाथरूम का डोर है और ये आपका बेड है। ठीक है? इन सभी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए। यहाँ 0 का कोऑर्डिनेट है, यहाँ A का कोऑर्डिनेट है, यहाँ B का कोऑर्डिनेट है, यहाँ C का कोऑर्डिनेट है, ये है B1, ये है B2, ये है W4, ये है W3, ये है आपका D1 और ये है आपका R1। यहाँ पे सारे के कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए हैं। ठीक है? इन सभी की मदद से इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर D1 और R1 रूम का दरवाजा है। क्या है? रूम का दरवाजा है। देखिए यहाँ पे है, यही है रूम का दरवाजा, है ना? रूम का दरवाजा है, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक बाई एक्सिस। बाई एक्सिस से ये दरवाजा कितनी दूरी पर है? और हाउ फार इज इट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन को और उसे समझेंगे। D1 का कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ जो ये पॉइंट है ना D1, इसका तो कोऑर्डिनेट हालांकि यहाँ पे दिखा दिया गया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा कि D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, R1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो रूम डोर का जो है वो विड्थ क्या है? क्या ये जो रूम डोर है, इसका विड्थ कंफर्टेबल है एक व्हील चेयर को आसानी से एंटर करने के लिए? यानी अगर इस रूम में हम एक व्हील चेयर ले जाना चाहें, क्या वो एंटर हो सकता है? बात समझ में आई? और अगला क्वेश्चन आपका है, ये कह रहा है B1 का अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B2 का भी आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि बाथरूम का डोर है जो बेडरूम के डोर से वाइडर है या नैरोअर है। ठीक है? ये है आपके चारों क्वेश्चन। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। देखिए, D1 और R1 रूम का दरवाजा है। ठीक है? और D1 जो है वो एक्स एक्सिस पे है। ध्यान से देखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे वाई एक्सिस कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि D1 जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और एक्स पे कितनी दूरी पे है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट और 8 यूनिट की दूरी पे यहाँ पे है। बात समझ में आ गई? तो हम आगे हम देखें अगर, तो यहाँ यही लिखा हुआ है। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो होता है ना, वो एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट को। और अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हो तो वो वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। इन सभी बातों को हमेशा याद रखना है। तो हमने यहाँ पे देखा, ये 22 से 8 यूनिट की दूरी पे है, जबकि एक्स से ना ही हम ऊपर गए हैं ना ही हम नीचे आए हैं, इसलिए एक्स से इसकी दूरी 0 है। इसीलिए इसका आंसर होने वाला है 8 यूनिट और 0 यूनिट। समझ में आ गया? तो इसका कोऑर्डिनेट इसीलिए होगा 8, 0। तो ये डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा और आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। ठीक है? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि रूम के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ रूम डोर? तो रूम का डोर हम अगर देखें, तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है कि नहीं है? दोनों पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है। इसमें एक्स में दोनों की वैल्यू पाई कोऑर्डिनेट की 0 हो जाएगी, क्योंकि वो एक्स पे है, पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक्स पे पहला पॉइंट 8 यूनिट की दूरी पे है, जबकि इसी एक्स पे दूसरा पॉइंट जो R1 है वो 11.5 की दूरी पे है।
यही वाली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, विड्थ ऑफ रूम डोर इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ D1 एंड R1 ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम अगर देखें तो ये 11.5 और ये 8.5 है, इसलिए जो इसका विड्थ होगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में एक और पार्ट था कि क्या हम यहाँ पे व्हील चेयर को एंटर करा पाएंगे। हमारे दरवाजे की चौड़ाई 3.5 यूनिट है, यानी लगभग मान लो कि अगर रूम की जो हम चौड़ाई मापते हैं किसी भी एरिया की, वो फीट में मापते हैं, है ना। यहाँ पे 3.5 अगर फीट है तो आराम से एंट्री हो जाएगी, क्योंकि व्हील चेयर की चौड़ाई लगभग में 2.5 से 3 फीट की होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि ये जो आपके बाथरूम के दरवाजे की जो चौड़ाई है, क्या रूम के दरवाजे की चौड़ाई से बड़ी है या छोटी है, नैरोअर है या फिर वाइडर है। हम इसको भी समझने के लिए देखें तो ये बाई एक्सिस पे है, किस पे है, बाई एक्सिस पे है, यानी यहाँ पे बाई पे है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और बाई की जो वैल्यू है वही रहेगी। तो हम यहाँ देखें B1 जो है 1.5 पे है और B2 का बाई कोऑर्डिनेट जो है 4 पे है। तो विड्थ ऑफ रूम हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2, है ना। वो 4 यूनिट में से अगर हम 1.5 यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2.5 यूनिट आएगा। क्लियर, समझ में आया। क्योंकि हम यहाँ पे बाई एक्सिस पे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो एक्स है नहीं तो केवल वाई है ना। बाई पहले में यानी B1 में 1.5 है, B2 में 4 है, तो हम दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किए तो हमें क्या मिला, 2.5 यूनिट मिला। यहाँ पे हमने देखा था 3.5 यूनिट और यहाँ हमने देखा 2.5 यूनिट। तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो रूम है ना, रूम का दरवाजा इस बाथरूम के दरवाजे से ज्यादा चौड़ा है। लेकिन कितना ज्यादा चौड़ा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 3.5 और यहाँ देख रहे हैं हम 2.5। इससे साफ साफ पता हो गया कि वो 1 यूनिट ज्यादा चौड़ा है। तो हम उम्मीद करते हैं ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए यहाँ कुछ की पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन की पॉइंट्स को आपको समझना है। ठीक है, और की पॉइंट्स को समझते हुए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहली बात कि डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, ये किस कोऑर्डिनेट को दिखाता है, एक्स को, हमेशा याद रखना है। और अगर अगर हम ओरिजिन से राइट की ओर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम बाई से देख रहे हैं, बाई से हम राइट या बाई से हम लेफ्ट जा रहे हैं, है ना। अभी तो हमने यही पढ़ा था, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। क्लियर हो गया। अब हम दूसरा अगर पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट सेम वही है, लेकिन इस बार एक्स एक्सिस से बोल रहा है कि अगर एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट को, अगर हम डिस्टेंस एक्स एक्सिस से देख रहे हैं तो ये बाई कोऑर्डिनेट को दिखाएगा, यानी हमें या तो ऊपर जाना पड़ेगा या तो नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे ही बाई कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम अगर ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव बाई, और अगर हम नीचे आएंगे तो निगेटिव बाई। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमको देखना है थर्ड क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। यानी अगर दो पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, x2 में से अगर x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसका लेंथ आ जाएगा। सेम वही पे अगर हम से बात किया जाए लेंथ ऑफ बाई एक्सिस की, तो ये वर्टिकली होगा। ये आपका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली था, है ना, और बाई एक्सिस वर्टिकली होगा। तो वर्टिकली देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, वर्टिकली देखने के लिए हमको बाई पे दो पॉइंट देखने पड़ेंगे। बाई पे पहला पॉइंट अगर बाई 1 है, दूसरा पॉइंट बाई 2 है, तो इसका जो लेंथ होगा वो बाई 2 माइनस बाई 1। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। अब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल होता है और हाइट ऑफ रेक्टेंगल वर्टिकल होता है। विड्थ देखना है तो हम ऐसे देखेंगे और हाइट देखना है तो हम ऐसे देखेंगे। ये क्लियर हुआ। अब हम इसके बाद इसका अगला टॉपिक हम देखें तो यही वाली बात सभी है यहाँ पे। अगर x बराबर 0 है तो ये बाई एक्सिस पे होगा। बाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है उस पे x की पूरी वैल्यू 0 होगी और बाई की वैल्यू वेरी करती जाएगी। ठीक इसके उल्टा अगर बाई 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे होगा, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उस पे बाई की वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, केवल एक्स की वैल्यू रहेगी।
अब हम ये 4 क्वाड्रेंट की बात जो किए हैं, वो हम आगे पढ़ाएँगे, ठीक है? और आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हैं, उसका भी ख्याल रखना है। क्या है पहला? कि हमेशा बाई एक्स लिखना बंद करें। हमेशा जब भी लिखें तो एक्स वाई लिखें, है ना? इसकी साइन को हमेशा ख़्याल में रखें, यानी एक्स और वाई पॉज़िटिव होगा तो नहीं लिखना है उसके पॉज़िटिव साइन को, लेकिन अगर वो नेगेटिव है, तो उसके नेगेटिव साइन को आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है ना? और इसके बाद लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है कि विड्थ कैसे होगा और हाइट कैसे होगी। अभी हमने आपको यहाँ बताया था कि विड्थ हमेशा आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, और हाइट हमेशा क्या होता है, वर्टिकल। उसको भी याद रखना है। और आगे लिखा हुआ है, नॉट चेकिंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिफोर आंसरिंग। ये आप बहुत गलतियां करते हैं ना, चेक नहीं करते, तो इसका भी आप ख्याल रखें। ठीक है, अब हम अगले टेम्पलेट की ओर आएंगे। ये टेम्पलेट 4 पे जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। अगर अभी आपने ये जो दोनों कॉन्सेप्ट दिए गए थे उसे समझ लिया है, तो उसकी मदद से इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और आपके एक और टेम्पलेट आपके लिए यहाँ पे 5, तो टेम्पलेट 5 पे भी आपके लिए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को भी आप ही को सॉल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आप कमेंट में आंसर लिखें। हम आपको बताएंगे आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या गलत। आपके लिए फिर से थोड़ी बहुत और यहाँ पे मिस्टेक्स जो आप करते हैं वो अवॉइड करने की चीजें बताई गई हैं, जो अभी हमने पहले पढ़ी थी। तो उन सभी बातों का आप ख्याल रखेंगे। इसे आप एक नज़र से अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब आता है आपका मेन पॉइंट, ये क्विक रिवीजन है। इसमें आपको चैप्टर के आगे यानी सेकंड 1.2 और आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें कोऑर्डिनेट के में कौन-कौन सी चीजें यूज होगी सभी इसमें बताया हुआ है। इसकी हम डीलिंग करते हैं। ठीक है? पहला क्या है? अ पॉइंट ऑन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर पेयर एक्स वाई, यानी एक प्लेन पे कहीं भी किसी भी जगह पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा जिसे हम एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर में दिखाएंगे। एक बात और लिखा हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है और वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। ओरिजिन हमेशा 0.0 होता है, एक्स एक्सिस ऑल पॉइंट्स बाई इक्वल्स टू 0, यानी एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसमें बाई की वैल्यू कहीं भी देखो 0 होगी, और अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी अगर दो पॉइंट आपके दिए हुए हैं, एक लाइन पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, पहला का कोऑर्डिनेट अगर x1/1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट अगर x2/2 है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? और इसके बाद आपको सिखाया गया है कि एक पॉइंट को कैसे प्लॉट करोगे। जैसे एक पॉइंट है 3,2, है ना? ये कोऑर्डिनेट है दिया हुआ, तो इसको प्लॉट कैसे करोगे? कैसे दिखाओगे कि ये यहाँ पे आएगा? तो इसके लिए आपको बताया गया है कि आपको स्टार्ट ओरिजिन से करना है, मूव करना है एक्स के लॉन्ग कितना? तो अगर यहाँ प्लस है तो राइट की ओर, अगर यहाँ माइनस होता तो लेफ्ट की ओर। बात समझ में आ गई? तो इस बात का ख्याल रखेंगे, तो यहाँ पे चूंकि 3.2 है, 3,2 है, तो हम एक्स पे 3 यूनिट तक आगे बढ़ेंगे, है ना? अब बाई इक्वल टू 2 है तो बाई पे हम 2 यूनिट आगे बढ़ेंगे और इसको हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट आपका उस पॉइंट को दिखाएगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यहाँ हम 3,2 की बात कर रहे थे, तो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट ही 3,2 को दर्शाएगा। अब हम अगले क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट जैसे हमने यहाँ बनाया, हमने अभी पढ़ा था, अगर बाई एक्सिस के राइट में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और इधर लेफ्ट में नेगेटिव। अगर हम एक्स के अबव जाएं तो पॉजिटिव होता है और एक्स के अगर हम नीचे आए तो नेगेटिव होता है। इसी तरह से इसको 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि हम बाई के लेफ्ट की बात कर रहे हैं, और ये एक्स के अबव की बात है, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो बाई एक्सिस के हम लेफ्ट की ओर आए हैं और एक्स एक्सिस के हम डाउनवर्ड आए हैं, इसीलिए
थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निगेटिव होती है। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो हम वाई के राइट में आए हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जबकि एक्स के हम डाउनवर्ड आए हैं, इसलिए वाई की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये चारों बातें आप याद करके रखेंगे, ठीक है। अब हम फाइनल आंसर की ओर चलते हैं, और कुछ इसमें फाइनल आंसर आपने ये सब प्राप्त कर लिया था, ये क्वाड्रेंट आपने पढ़ लिया था। हमने दो एक ये भी आपने पढ़ लिया था, हमने ये चीज आपको नहीं बताई, ये जरूरी है, इसे अभी समझ लें। लास्ट में ये फाइनली हम इसको भी कंप्लीट करके हम इस चैप्टर को पूरा कर रहे हैं, यानी आगे सिर्फ क्वेश्चन बताए जाएंगे, ये की पॉइंट्स आपको अब दोबारा नहीं बताए जाएंगे। ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये समझिए। अगर एक लाइन पे दो कोऑर्डिनेट x1/1 और x2/2 हैं, और बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट है जो इसको दो अलग-अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसी सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 3 हो जाएगी। x1/1 आपका दिया हुआ है, x2/2 आपका दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी पॉइंट का जो किसी लाइन को रेशियोज में बांटता है, आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में 1.2 में। थैंक यू।